हेलो, वेलकम टू एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ हमारे 3 स्टूडेंट हैं जो कि एक है अफगानिस्तान से, एक कश्मीर से और एक असम से। आइए इनसे हम बात करते हैं। इनका मैंने इंडिविजुअली फीडबैक ले रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके इनकी जर्नी जान सकते हैं। आइए इनसे कुछ दिलचस्प बातें करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट आप तीनों को। थैंक यू। और आपसे तीनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्या लगता है, जैसे आप तीनों ही बिजनेस के बारे के लिए आप लोगों की हमने बिजनेस करना है ना, बिल्कुल कंसर्न हो आप बिजनेस को लेके। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास ऑब्वियसली बात है एक स्किल होनी चाहिए और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हम जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको बहुत प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उस चीज़ को, उस कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए एक इंस्टीट्यूट आपको कैसे मदद कर सकता है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम हाफिज़ रियाजुल हक है। मैं आसाम से दिल्ली तक आया मोबाइल कोर्स करने के लिए। तो मोबाइल कोर्स के बारे में बहुत पहले से सोच रहा था और अभी जैसा आया यहाँ एक्सपोर्ट में इतना कॉन्फिडेंस मेरे को आ रहा है कि मैं बिज़नेस कर सकूँगा, इसलिए तो बिज़नेस करना चाहता हूँ। ठीक, अपनी पर एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे होता है, कैसे आपको एक इंस्टीट्यूट, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है? हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूरी ये होता है कि अच्छा इंस्टीट्यूट में सीखो तो अच्छा मेरे अंदर भी आएगा। अगर मेरे अंदर आ गए तो मैं बिज़नेस कर सकूँगा। अगर इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं हुआ, मैं अच्छा सीखा नहीं हूँ तो कैसे मैं बिज़नेस ग्रो कर पाऊँगा। इसलिए जो इंस्टीट्यूट में आया हूँ लग रहा है तो मैं 100% बिज़नेस कर पाऊँगा, इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप जो है आने से पहले आप सोच चुके थे कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, या जब आप कोर्स आप कर रहे हो उसके बाद उस टाइम पे आपने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है? नहीं, बिज़नेस करना तो मेरा पहले से मोटिव था। मेरे घर वालों कह रहा था कि मैं कोई नौकरी वोकरी करने वाला नहीं, कोई जॉब करने वाला नहीं हूँ, मैं बिज़नेस ही करूँगा। फिर कुछ मैं ट्राई भी किया, उसमें फेल भी हो गया, वो फेल। तो अब इसलिए यहाँ पे आया, बहुत कुछ देखा मार्केट में, इसका बिज़नेस बहुत अच्छे चल रहा है, तो उस वजह से मैं यहाँ इंस्टीट्यूट आया। और सीखने के लिए, कोई बिज़नेस करने के लिए इंसान को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज ऐसे नहीं आती, वो किसी इंस्टीट्यूट से आती है, किसी टीचर से आती है। तो इसीलिए एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कुछ अच्छा पहले सीखना होगा, और वो आपको इंस्टीट्यूट से मिलेगा। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप अफगानिस्तान से हो तो वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग जो है शॉप है, या वहाँ पे इंस्टीट्यूट है या नहीं है, एडवांस लेवल पे है या नहीं है? उधर है, मतलब जितना जिसे इंडिया में है उतना उधर नहीं है, बहुत कम मिलता है उधर। तो इधर बहुत एडवांस है, इधर प्रैक्टिस बहुत एडवांस है, मतलब बेसिक बहुत बढ़िया है, हर चीज़ अच्छा सिखा रहे हैं। उधर इतना नहीं है। तभी फिर आपने सोचा कि भाई इंडिया में मैं जो हूँ उसको करूँगा। बहुत बढ़िया। अब आप तीनों की तीनों बिजनेस के ओपन करोगे, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज़ है, देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो कोई भी अगर इंस्टीट्यूट आपको ये बोले ना कि भाई हमारे यहाँ कोर्स करने के बाद जो है आप 100 के 100 फ़ोन बना लोगे, ठीक है ना जी, आप जो है 10 दिन में बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि सुपीरियर बन जाओगे, तो वो भी एक्चुअली में रियलिटी नहीं होती है, ठीक है ना? होता क्या है कि अगर आपके पास 100 फ़ोन आ रहे हैं तो 100 में से 1-2 फ़ोन तो वो जाते ही जाते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो कोई भी अगर आपको इस तरीके से बोलता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, समझे मेरी बात? हाँ। तो अब आप तीनों को कितना कॉन्फिडेंट है कि मेरे पे 100 फ़ोन आएंगे तो 100 में से इस स्टेज में, बल्कि आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है तो इस स्टेज में 100 में से आप कितने फ़ोन जो है वो बना दोगे? अभी 100 में से तो लगभग अभी जैसा लग रहा है 100 में से 80 बना ही दूँगा। 80। हाँ, क्योंकि अभी फ्रेशर से सीखा हूँ। कुछ दिन कोशिश करना होगा, कोशिश करने के बाद सपोर्ट भी मिलेगा। सर ने बोला तो 6 महीना या साल जाने के बाद 100 में से 100 बना दूँगा। बिल्कुल। और यही होता है एक्चुअली में, यही होता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर ये बोले ना कि कोर्स करने के, खासकर फ्रेशर को, अगर आप फ्रेशर हो और कोई भी बोले कि भाई आप 30 दिन का कोर्स करो, 30 दिन के बाद ही आप जो है बिल्कुल सुपीरियर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। 30 दिन के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि बिजनेस ओपन कर लो, अपना काम स्टार्ट कर लो। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 जाने में वो थोड़ा सा टाइम लगता है ना? आपको क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है आपको 100 to 100 जाने में? 100 to 100 जाने में टाइम तो बहुत लगेगा, और
इतना लग सकता है जितना आप मतलब कोशिश करोगे, जितने आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना आप ये इस पे डिपेंड है कि आप कितनी कोशिश करते हो और कितना उस पर दिमाग लगाते हो, कितना उस पर सपोर्ट लेते हो, उस चीज़ पे है। वैसे तो एक महीने में कोई इतना नहीं कर सकता है कि 100 में से 100 बना ले, 100 में से 70 बना ले। एक महीने में तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, कम से कम 6 महीने, और उस पर जितना टाइम दोगे उतना आपको ये फीडबैक अच्छा मिलेगा। तो आपको क्या लगता है 100 में से 90 आप फ़ोन बना सकते हो अभी? 100 में से 90, हाँ, जो सेक्शन अपने पढ़े हैं उस सेक्शन के 100 में से 90 बना लेंगे। तो अभी तो आपका पूरा ही, अभी में भी आपका कोर्स अभी चल रहा है अभी। तो जैसे ही हो जाएगा पूरा तो होप्स हाँ। आपको ये कॉन्फिडेंट आएगी कि 100 में से हाँ। 90 बना। जैसे अभी उन्हें 100 में से 80 का वो आ गया, कॉन्फिडेंट आ गया। जब उनका पूरा कोर्स हो जाएगा तो हो सकता है कि 100 में से वो 90 बोल दे या 95 बोल दे कि मैं बना लूंगा। तो वही है। तो अभी आपको क्या लगता है फिर 100 में से कितना? 100 में से 70 बना लूंगा। 100 में से जो सेक्शन हमने पढ़े हैं उस सेक्शन के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी तो उसमें तो 100 में से 100 भी बना सकते हैं, 100 में से 90 बना सकते हैं। अब आगे जितना हम बढ़ेंगे कोर्स ख़त्म करके तो प्रैक्टिस के हिसाब से। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है कितने आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं भाई काम कर लूँगा अच्छे से? मैं तो 70-80 100 में बनाऊँगा। अब जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा सही से बनाएगा। अभी नॉलेज थोड़ा कम है, अभी कोर्स में आ गया तो और पढ़ूँगा तो नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 100 में 100 बनाऊँगा सही से। बिल्कुल। और देखिए इसलिए ही जो एक्सपर्ट है लाइफ टाइम सपोर्ट देता है, क्योंकि हमें पता है कि क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है ना। आज से अगर आप 5 साल पीछे मुड़ के देखोगे तो फ़ोन की शक्ल ही कुछ और थी और आज कुछ अलग है, और आज से 5 साल बाद कुछ अलग ही है ना। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको अपडेट होते रहना है। और तभी एक्सपर्ट जो है लाइफ टाइम सपोर्ट इसलिए देता है। अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें आप इशू फेस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आके दोबारा से उसको कर सकते हो, सीख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। यही रीज़न होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। सो अब आप तीनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई आप तीनों बिल्कुल ही फोकस्ड हो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फोकस नहीं होते कि उन्हें करना क्या है, जाना क्या, और आप तीनों फोकस हो, जो कि बहुत मुझे अच्छी बात लग रही है। अब आप ये बताइए कि कितना आपको कॉन्फिडेंस है, आपको ये कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं लैक्स में अर्न कर सकता हूँ इस कोर्स को करने के बाद? देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि डिपेंड करता है, एक तो मार्केट में भी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे शॉप ओपन करोगे, है ना। अगर आप मान के चलते हैं कि ओपन करते हो गफार में तो उसकी इनकम अलग होगी, और अगर आप करोगे किसी गली में उसकी इनकम कुछ अलग होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर रखता है कि आप शॉप कहाँ ओपन कर रहे हो। फिर दूसरा मैटर रखता है कि स्किल क्या है, वो स्किल तो आप तीनों के पास है ही। तो जो एरिया, अब वैसे जो आपने मे भी आसाम में देख रहा है, आपने कहाँ करोगे, ओपन करोगे? हाँ, ऐसा कुछ पहले से सोच रहा हूँ कि कोर्स करके मैं जो डिस्ट्रिक्ट है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट है, और धुबरी में करूँगा इस तरह। तो वो कितना, क्या लगता है कि वहाँ से आप कितनी बिजनेस जनरेट कर सकते हैं? फिलहाल मेरे जो एरिया है वो विलेज एरिया में पड़ता है। विलेज एरिया में तो इतना ग्रो नहीं होगा, फिर भी ये कोशिश करूँगा। अगर फेमस हो गया, मैं जान गया दूसरे सब में तो ये काम अच्छा होता है, तो फिर 1 से 1.5 लाख रुपये तो महीने में कमा सकते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लैक्स में अर्न कर रहे हैं, बट वही है कि सही जगह चूज़ करना, अपने आप स्किल, ये 2 चीज़ होनी चाहिए। और जैसे कि एक्सपर्ट भी आपको मदद करेगा बिजनेस को स्टैब्लिश करने के रिगार्डिंग, ठीक है ना। और आपके कितना एक वो है कि भाई इतनी इनकम जनरेट की जा सकती है, मैं कर लूँगा। बिजनेस एक चीज़ है जिसमें इनकम को कोई नहीं होती। जितना आप इसको टाइम दोगे, जितना आप इसको वैल्यू दोगे, जितने आप इसको इस प्रायोरिटी में रखोगे, उतना ये आपको इनकम देगा। तो ये फिर अपने तक है कि आपके पास कितने स्किल है, आपके पास आप किस मार्केट में हो, अब किस जगह पे आपने ये शॉप खोल के रखा है। तो उस वजह से फिर अगर आप 1 से 1.5 साल उस बिज़नेस में टिके रहे तो 1 से 1.5 लाख तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और आप बताइए आपको क्या लगता है कितनी ग्रोथ है इस लाइन में? इस कम से कम महीने में 80,000 90,000, मतलब जैसे गफार तो जाएगा तो उधर 1 लाख 1.5 लाख हो पाएगा। जैसे मौली नगर हो गया, जीडीपी नगर होगा, इधर खोलेगा तो इधर 80,000 70,000 इतना कमाएगा, तो इतना अर्निंग होगा। बिल्कुल। सो देखिए मैं आप तीनों को ऑल द बेस्ट बोलूँगा। आपका जो भी विज़न है, जितना आपने सोचा है उसे 3 और 4 जो है आप उसको अचीव करो, क्योंकि आप तीनों में वो पोटेंशियल है और आप तीनों के अंदर वो कॉन्फिडेंट है। तो मैं आप तीनों को जो हूँ बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप लोग सक्सीड हो। थैंक यू।
सो ये हमारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप सीसीटीवी रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और आप उनसे जो है काउंसलिंग ले सकते हैं, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उन्हें बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।